गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 23 अक्टूबर, टाइम पौने 11। आज का चर्चे का विषय है एस्ट्रोलॉजी इन स्टॉक मार्केट्स। ये एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और वैसे इंडिया तो गणतांत्रिक देश है, वैसे सबकी सुननी चाहिए, है ना। तो सुनते रहते हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू यूट्यूब में मिलते हैं। बहुत लोग, काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर सुनते हैं उनका भी, क्योंकि किसी का अगर पास किसी का मतलब कुछ तर्क है, कुछ बोलना चाहते हैं, ज़रूर सुन लिया कीजिए, लेकिन डिसीशन अपने जानकारी मुताबिक अपने हिसाब से लीजिए। प्रैक्टिकल लाइफ में तो यही करते हो, तो वो चीज़ इस बार भी कर लेना। तो YouTube में देखते रहते हैं, काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते जाते रहते हैं, प्रेडिक्शन करते रहते हैं। उनका तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, वो भी सुनते हैं। उसके बाद जो प्रेडिक्शन करते थे वो लोग, वो हुआ या नहीं ये भी जांच करते हैं। अब 3 टाइप के एस्ट्रोलॉजर हम लोग देख रहे हैं। नंबर 1 जो साधारण एस्ट्रोलॉजर है। नंबर 2 जो बड़े लेवल के एस्ट्रोलॉजर है, मतलब उनका काफ़ी फॉलोअर्स, काफ़ी हेवी सब्सक्राइबर बेस है स्टॉक मार्केट में। तीसरा और एक टाइप के एस्ट्रोलॉजर्स देखते हैं जो खुद को बोलते हैं एस्ट्रो टेक्निकल हूँ मैं। ये तीनों का इधर हम लोग फोकस रखेंगे, ये तीनों एस्ट्रोलॉजर के ऊपर ही, तीनों टाइप के एस्ट्रोलॉजर के ऊपर ही। शुरू करते हैं एक साधारण एस्ट्रोलॉजर से। पिछले साल कोई एक एस्ट्रोलॉजर, कम उम्र का लड़का है, वो बोला था निफ्टी होगी आपका 19,000, 20,000, 21,000। पिछले साल वही सितंबर में बोले थे शायद। आप लोग तो वाकिफ हो, 19,000 भी आया नहीं, 20,000 भी आया नहीं, 21,000 भी आया नहीं, और शायद ये पूरी साल में कुछ भी नहीं आएगा, और नेक्स्ट ईयर भी शायद 19,000, 20,000, 21,000 सपने बन के रह जाए। मेरा तो यही मानना है। अच्छा, इस बार भी वही एस्ट्रोलॉजर, वो कम उम्र का जो लड़का है, वो आके बोले थे निफ्टी 18,500, 19,000 जाएगा, ओ दिवाली से पहले जाएगा। गया क्या? अभी तक तो गया नहीं 18,500। 19,000 तो दूर की बात है, वो तो इस साल भी नहीं जाएगा, मेरे को तो यही लग रहा है। तो ये नॉर्मल ज्योतिषी, साधारण ज्योतिषी लोग जो है, हो सकता है ये पर्सनल ज्योतिषी है, फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर उतना पकड़ नहीं है, इसीलिए बोल नहीं पाए। तो अभी आते हैं फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजर के ऊपर। अभी फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी रेयर सब्जेक्ट। 100 एस्ट्रोलॉजर लीजिएगा तो उनमें से 1 या 2 ही आदमी मिलेगा जो क्लेम करते हैं वी स्पेशलाइज इन फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। ये फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आपको 2 टाइप के एस्ट्रोलॉजर मिलेगा। एक है एस्ट्रो फिनेंस वाले, एस्ट्रो टेक्निकल वाले। मतलब ये एस्ट्रोलॉजी का भी सहारा लेते हैं और टेक्निकल का भी सहारा लेते हैं। मान लीजिए ये एस्ट्रोलॉजी के लिए कुछ प्रेडिक्ट कर दिया कि ये डायरेक्शन है, उस दिशा में चलेगी मार्केट, लेकिन टेक्निकली ये लोग स्टॉप लॉस भी रखते हैं, टारगेट्स भी रखते हैं। मतलब अधिकतर देखा जाता है वो खुद टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी के बीच में खुद ही फंसे हुए रहते हैं। ये लोग डिसीजन ले नहीं पाते, काफ़ी कॉन्फ्यूज रहते हैं। लेकिन हाँ, उनका जो तर्क है
वो सुनने लायक है। अगर आप में से कोई भारी टेक्निकल है और एस्ट्रोनॉमी विच इज़ अ साइंस उस पर विश्वास करते हैं, विश्वास तो करना ही पड़ेगा, दैट इज़ अ साइंस एस्ट्रोनॉमी। यूएसए के बड़े बड़े साइंटिस्ट स्पेस रिसर्च एस्ट्रोनॉमी के ऊपर ही टिका हुआ है, तो आप सुन सकते हैं। लेकिन सुनने के बाद भी टेक्निकल को ही अपना सहारा मानिएगा, एस्ट्रोलॉजी को नहीं। ओके, अब थर्ड टाइप के एस्ट्रोलॉजर पे आते हैं, जो प्योर एस्ट्रोलॉजी है, जो टेक्निकल लेके नहीं चलते हैं। वो लोग बोलते हैं आज से 3 महीना बाद, 6 महीना बाद ये डेट में या तो मार्केट चढ़ेगी या तो शार्प गिरावट आएगी। हाँ जी, ये सही एस्ट्रोलॉजी है, रियल एस्ट्रोलॉजी। इसमें ना तो कोई टेक्निकल है, ना तो कोई इफ एंड बट्स है, या तो होगी या तो नहीं होगी। और अगर इसको किसी ने बोल दिया और होने भी लगा तो आपको सुनना पड़ेगा भाई उनका बात। अब कैसे समझोगे ये होगा भी या नहीं? ज्ञान तो आपके पास है ही नहीं रियल प्योर एस्ट्रोलॉजी का। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, आपको एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। बोथ साइड के ऑप्शन हेज करके, राइट करके, बाई का नहीं, राइट करके। मतलब उसके लिए भी आपको टेक्निकल पे ही आना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको थीटा डी के को मानना ही पड़ेगा। और ऑप्शन स्ट्रेटेजी इट इज इटसेल्फ अ टेक्निकल स्ट्रेटेजी। इससे क्या सीखे बंधु? एस्ट्रोलॉजी काम आए या ना आए, टेक्निकल काम आने वाला है, राइट? और अगर कोई विद्या आप अप्लाई कर रहे हो जिस विद्या के ऊपर आपका ज्ञान नहीं है, घबराहट होगी, आप लोग समझ नहीं पाओगे कि क्या करूं। इसका मतलब क्या हुआ? वही आदमी जो बोल के गया है इस समय में ये होगा, उस समय में वो होगा, वो ही बोल पाएंगे कैसे आगे बढ़ना है। अब उनसे तो ये सब YouTube में सुन के सीख नहीं पाओगे। सीखने का कोशिश करोगे तो सालों साल लग जाएगा, 1-1.5 लाख रुपया का कोर्स करना पड़ेगा। और उसके बाद भारी कैपिटल के साथ 7 लाख, 10 लाख, 5 लाख, कुछ भी हो, 5 लाख से भी होने वाला नहीं है, मिनिमम 7 लाख है। उसके बाद आप कुछ कर पाओगे। तो साधारण आदमी के लिए क्या इजी रहेगा? भारी रियल एस्ट्रोलॉजी, वो भी जो 100 में से 1 आदमी को आता है, या कॉन्वेंशनल नॉर्मल चीज़ें? आप अगर पैसे कमाने का कोई प्लान बनाओगे, किसके लिए बनाओगे? वही 99% साधारण आदमी के लिए बनाओगे, क्योंकि एक्सेप्शनल जो 1% है उनके लिए तो प्लान बनाने का ज़रूरत ही नहीं है, वो तो खुद करके निकल जाएंगे, राइट? तो दोस्त, सबसे पहले आप लोग बेसिक टेक्निकल कैंडलस्टिक जो है पहले वो सीखो। वो सीखने से भी आपका 50% काम बन जाएगा। और उसके बाद 1-1.5 साल बाद जब आप समझोगे कि आपका पकड़ आ चुका है मार्केट के ऊपर, आप एडवांस कुछ सब्जेक्ट्स जैसे प्राइस एंड टाइम थ्योरी के ऊपर, WD ज्ञान सब्जेक्ट्स, इलियड वेव थ्योरी, हार्मोनिक्स, ये सब भी देखना चालू करिएगा। लेकिन 1-1.5 साल बाद जब कैंडलस्टिक स्टडी के ऊपर आपका पकड़ सही होगी तब। और तभी भी जो आँखों से देखोगे डेली टू डेली स्क्रीन पे, उस पे ही काम कीजिएगा, डे टू डे कीजिएगा, डे टू डे पैसा लेके निकलिएगा। बिकॉज सीइंग इज़ बिलीविंग। और कल किसने देखा है भाई? आप लोग तो नहीं देखे हो, हाँ वो रियल ज्योतिष जो है वो देख लिए है, लेकिन आप वो रियल ज्योतिषी का जो नॉलेज, उसको हैंडल कैसे करोगे? रियल ज्योतिषी का जो नॉलेज है ना, जो 100 में से 1 के पास है, दैट इज़ लाइक अ न्यूक्लियर पावर।
using astrology day to day is market for you people is just like playing with fire. You will not be able to handle the nuclear weapon and there will be a nuclear catastrophe. So don't play with real astrology. इसको if you are साधारण इसको अवॉइड करो. अच्छा जी, क्योंकि आप कुछ भी करोगे, अगर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन आपके दिमाग में डाल दोगे तभी भी आपका माइंड पे डिस्टरबेंस होगा ही. वो सर जी ने तो बोला है उस दिन मार्केट उठेगा, तो मैं एक दिन पहले बाई कर लेता हूँ. हाँ, आपने एक दिन पहले बाई कर लिया क्योंकि आप सोचे कल उस टाइम के बाद उस दिन बहुत उठेगा, लेकिन हो सकता है उस दिन जिस दिन आपने बाई किया ऐसी गिरावट आ गई कि आप मार्जिन शॉर्टफॉल होके मार्केट से ही आउट हो गए. हाँ, नेक्स्ट दिन चढ़ा मार्केट, उस टाइम के बाद चढ़ा, लेकिन आप कहीं के नहीं रहे. हो सकता है उस दिन मार्केट चढ़ा लेकिन भारी गैप डाउन के बाद चढ़ा, तो क्या होगा? आप हैंडल कर पाओगे एस्ट्रोलॉजी को, रियल एस्ट्रोलॉजी को? नहीं. इसको हैंडल करने के लिए आपको बोथ साइड हेज करके ऑप्शन राइट करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी के साथ, विच रिक्वायर्स अ हेवी कैपिटल. और ये सब हैंडल करने के लिए आपको फिर से घूम फिर के टेक्निकल पे ही आना है. समझे? कुछ भी ट्राई कर लो, आपको बेसिक टेक्निकल पे आना ही पड़ेगा. चाहे आप कैंडलस्टिक में आओ, चाहे आप इलियड वेव थ्योरी में आओ, चाहे आप हार्मोनिक्स में आओ, या चाहे आप WD गैन थ्योरी में आओ. बेसिक टेक्निकल्स कम फर्स्ट. एस्ट्रोलॉजी इज ओनली 20% ऑफ द गेम. लेकिन वो 20% अगर किसी ने मास्टरी कर लिया, वो 80% को भी ख़त्म कर देगा. लेकिन बोला ना, 100 में से एक आदमी के पास वो है, और वो 1% को लेकर लाइफ में प्लान मत कीजिए. वैसे हम लोग तो काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर देख चुके हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ पे. मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का बात नहीं बोल रहा हूँ. अली गली में एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं, किसी के पास भी चले जाते हैं, सुन के आते हैं, उसके बाद देखते हैं वो होता नहीं है, बस मजाक उड़ा देते हैं एस्ट्रोलॉजी का. भाई, आपको सही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको सही टीचर के पास जाना पड़ेगा. लेकिन सही डॉक्टर सही टीचर कौन है ये ढूंढते ढूंढते ना भाई साहब आपका 10 साल लग जाएगा. लेकिन वो सही आदमी एक बार मिल गया ना, इट कैन वर्क वंडर्स इन योर पर्सनल लाइफ एंड ऑल्सो इन योर फाइनेंशियल लाइफ. मैं तो यूट्यूब में वैसे देखता रहता हूँ एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट्स, क्योंकि मेरा एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमी के ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट है, और मैं जानता हूँ ग्रह नक्षत्र का इफेक्ट ह्यूमन माइंड के ऊपर कैसे हो सकता है. इतना दिन देखने के बाद ना सिर्फ एक ही आदमी मेरे को मिला है जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास रियल एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन उनके साथ काम कोई साधारण आदमी कर नहीं पाएगा. ये सब कारण के लिए जो मैंने बोला वो खुद भी जानते हैं. मैं उस आदमी को प्रणाम करता हूँ. नाम ले नहीं पाएंगे क्योंकि उनसे परमिशन नहीं लिए है इसलिए, लेकिन मैं उनको प्रणाम करता हूँ. आपके पास रियल एस्ट्रोलॉजी ज्ञान है. तो दोस्त, क्या समझे? बेसिक टेक्निकल पे आइए, हर एक दिन काम कीजिए बेसिक टेक्निकल के ऊपर. जो आंखों से दिख रहे हो उसके ऊपर एक्शन लो. 1-1.5 साल ये ऐसा ही प्रैक्टिस करो. उसके बाद एडवांस सब्जेक्ट्स में आओ, इलियड वेव थ्योरी, WD गैन थ्योरी, हार्मोनिक्स, कुछ भी. और लास्ट में जब आप खुद भी जानते हो, अंदर से फीलिंग आ रही है कि 90% का ग्रिप में आ चुका है आपका चीज़ें, तब बाकी 10% जो है उस पर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ाई शुरू कर सकते हो. लेकिन डिसीजन वो 90% से ही आपको लेना पड़ेगा एवरी डे.
not based on that 10% astrology. Astrology is like nuclear technology. Don't play with fire. अच्छा, ये तो हो गया अपना डिस्कशन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर. कितने टाइप के एस्ट्रोलॉजर है, क्या स्टाइल है उनका, कौन क्या बोले थे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन एस्ट्रो फिनेंस वाले हैं, एस्ट्रो टेक्निकल है, कौन रियल एस्ट्रोलॉजर है. ये तो हो गया इस पे. अभी क्या बाद में और एक वीडियो बना है बेस्ड ऑन द फेमस टेक्निकल यूट्यूबर्स. उनका स्टाइल, मोडस ऑपरेंडी क्या है. हाँ जी, टेक्निकल में भी, कॉन्वेंशनल टेक्निकल में भी बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं यूट्यूब में. उनका भी देखा करिए, उनका भी सुना करिए. डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव. ओके, सो सी यू सम अदर डे. See you maybe tomorrow, or maybe in another video wherein I shall be discussing some famous YouTubers, technical conventional YouTubers, and their modus operandi and their success and our expectations from them. Right, friends? Thank you.